अस्सलाम वालेकुम। मैं समनीन सगीर और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम वर्ड पे किस तरह अपनी मंथली आरएससी की जो रिपोर्ट होती है वो कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि ये मैंने बनाई हुई है एक रिपोर्ट। तो इसमें आपको इधर नज़र आ रहा होगा कि जो पेज है, जब भी हम पेज पे लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हम अपना लोगो सेट कर लें। ठीक है, आरएससी का लोगो लगा दिया, जैसे इधर ये आरएससी का मैंने लोगो लगा दिया। अब आपने ऐसे करके लिखना है कि ये होता है कि जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन यहाँ पर, ये जिधर आपको नज़र आ रहा है कर्सर, यहाँ पर सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि जब लोगो इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आ जाता है और साथ ही लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ बहुत बुरा लगता है कि कितना वो कंजक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा। इसलिए हमने इंटर क्लिक करना है करके, तो हमने यहाँ से नीचे लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले वही रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर कम्युनिटी पाकिस्तान लिखनी है। फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर है, आपका जिस चैप्टर से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस चैप्टर की आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो लिखनी है। तो जैसे कश्मीर चैप्टर की रिपोर्ट में कश्मीर से हूँ तो कश्मीर चैप्टर लिख दिया है। उसके बाद कि कौन से मंथ की आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, मंथली रिपोर्ट ऑफ दिसंबर हमने लिख दी। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो कैबिनेट का पोस्टर है, कि कैबिनेट का पोस्टर लगाना है कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा चैप्टर है, इसमें कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। ये अब ये होता है कि कैबिनेट का पोस्टर कैसे लाना है। तो उसके लिए आपने जाना है सबसे पहले इंसर्ट पे आप किए तो इधर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है पिक्चर्स का। तो पिक्चर्स का जब ऑप्शन नज़र आ रहा है तो यहाँ पर से जो आपके पास आपकी पिक्चर्स पड़ी होंगी, जैसे यहाँ पर किसी भी लोकल डिस्क में आपकी पिक्चर्स पड़ी होंगी या पिक्चर्स में, तो आपने यहाँ से कोई भी पिक्चर लेनी है लेकर और यहाँ पर क्या इंसर्ट कर देना है। और इंसर्ट आपने यहाँ पर कर दिया, जैसे मैंने ये इंसर्ट करके मैंने ये कैबिनेट का पोस्टर लगाया हुआ है। जैसे ये फिर मैंने कैबिनेट का पोस्टर इंसर्ट कर देना है। अब जब ये इंसर्ट कर देना है तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसकी लेंथ कितनी रख सकते हैं, विड्थ कितनी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, जैसे मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, जितना आप इसको कर सकें उतना ही। उसके बाद आपने इसकी फ्रंट पेज पे सारी बात अपनी चैप्टर की क्लियर करनी है कि हमारे चैप्टर के अंदर कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। जैसे देखें, मैंने यहाँ पर अपने चैप्टर के बारे में क्लियर कर दिया कि हमारे चैप्टर के सुपरवाइज़र कौन से हैं, हमारे चैप्टर के लीडर्स कौन से हैं, हमारे चैप्टर के प्रेसिडेंट कौन से हैं, हमारे चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट कौन से हैं, जनरल सेक्रेटरी कौन है, डिसिप्लिन हेड कौन है। अपनी बातें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं कि कौन कौन से हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है, लगाना है क्या चीज़, उसके बाद आपने लगानी है कि कितने मेंबर्स हैं आपके चैप्टर्स के अंदर, कितने मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं। उसके बाद कैबिनेट के मेंबर कितने हैं, जैसे हमारे चैप्टर में टोटल मेंबर्स आ गए हैं जी 17। फिर उसके बाद कैबिनेट के मेंबर 16 आ गए हैं। फिर उसके बाद ये सारी बातें देख लें, ये सारी बातें फ्रंट पेज पे क्लियर करनी है, ये मैंने शॉर्ट लिखी हुई हैं। फिर टीम कि आपके चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टीम्स काम कर रही हैं। जैसे हमारे चैप्टर के अंदर इधर मैंने 4 टीम्स डाली हैं, एक आ गई इंटरव्यू टीम, एक आ गई कंटेंट राइटिंग टीम, एक सोशल मीडिया टीम और इंस्पायरेशनल टीम। ये सारी चीज़ आपकी जो है क्लियरेंस बात, ये फर्स्ट पेज पे कवर हो जानी चाहिए कि फर्स्ट पेज पे आपने अपना व्यू बना देना है। जैसे हम बुक्स देखते हैं ना कि उन्होंने अपनी फ्रंट पेजेस पे अपनी सारी बात क्लियरेंस दे देते हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, ये वाली बात। और जो आपके अब यहाँ पर देख लें, मैं आपको बता देती हूँ कि फ़ॉन्ट का जो हमने रखना होता है क्या चीज़, साइज़ हमने अपने फ़ॉन्ट का, ये जो फ़ॉन्ट है इसका साइज़ कितना रखना है, 16। मोस्टली आप जब ऐसे काम कर रहे हैं तो आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ 16 रखें। फिर इस तरह आप कर सकते हैं अपनी इसको रिपोर्ट को अट्रैक्टिव करने के लिए आप कलरिंग कर सकते हैं, दे सकते हैं, अंडरलाइनिंग दे सकते हैं, अच्छी तरह से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक
कर सकते हैं वो चीज़ें आपकी, लेकिन आपने जो काम करना है साइज़ का वो 16 पे रख के करना है। पहले आपका फ्रंट पेज तैयार हो गया, पहले उसका सारी बात क्लियर हो गई। आप दूसरे पे चले जाएं कि एक्टिविटी कौन सी हुई है, एक्टिविटी कौन सी हुई है। जैसे मैंने लिखा दिया कि हमारी एक्टिविटी दिसंबर की कौन सी एक्टिविटी हुई है, तो दिसंबर की एक्टिविटी हमारी हुई है। मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर रही हूँ आपको कि जो मतलब आपकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी हुई है, आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी हुई है, वो सारी बात आप करें कि एक्टिविटी में यहाँ पर आप या तो यहाँ पर जस्ट आप इतना लिख दें कि कोई इस तरह ये वाली एक्टिविटीज़ हुई हैं, ताकि ये बातें भी क्लियर हो जाएं कि एक्टिविटी कौन कौन सी हुई है इस मंथ। उसके बाद टीम्स, कौन कौन सी टीम्स काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे इंटरव्यू हेड, पहली टीम आ गई हमारे पास इंटरव्यू हेड। अब ये बात आपने यहाँ पर लिखनी है, इंटरव्यू हेड कौन है, फीमेल है या मेल है, दोनों लिख दिए। लिख के जैसे हमारी है सारा चौधरी मैंने लिखा है। अब इनके आगे भी ऑप्शन लगाने हैं, 3 ऑप्शन लगाने हैं कि ये फीमेल हेड ज़्यादा काम कर रही हैं, एक्टिव हैं, मोस्ट एक्टिव हैं, मोर एक्टिव हैं। अब जैसे अगर हमारी हेड हैं ये जी मोर एक्टिव हैं, तो आपने क्या कर देना, यहाँ से इनके टिक लगा देना कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्टिव हैं। अब हमारे अगर मेल हेड हैं तो ये इनका हमने आपने देखना है कि ये कितने एक्टिव हैं, कितना काम करें, तो आपने यहाँ से टिक लगा देना कि ये मोर एक्टिव हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि डेटा मैनेजमेंट, दूसरी टीम लिख दी इसी तरह, डेटा मैनेजमेंट, उसका हेड का नाम लिखा, उसके मेंबर्स जितने हैं उनका नाम लिखा। मेंबर्स के नाम के साथ आगे ही जैसे आपने किसी मेंबर का नाम लिखा है, किसी भी मेंबर का नीचे चला गया है कि किसी भी मेंबर का आपने नाम लिखा है, नीचे यहाँ पर मेंबर का नाम लिखा, लिख के उसके आगे उसकी परफॉर्मेंस डालनी है, ठीक है। ये जैसे समरीन मैंने लगा दिया, ये मेंबर का नाम हो गया। अब आगे इसी तरह आपने शिफ्ट दबा कर आपने आगे उसकी परफॉर्मेंस लिखनी है कि कितनी परसेंट ये अपने ग्रुप में एक्टिव है, कितने परसेंट नहीं है। जैसे मैंने लगा दिए ये जी 80% एक्टिव होती हैं अपने ग्रुप में। इस तरह आपने अपने हर मेंबर का काम आगे नोट करवाना है कि ये मेंबर इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, ताकि पता चल जाए रिपोर्ट देख के कि मेंबर्स एक्टिव हैं कि नहीं एक्टिव हैं। ये वाली बात उनके मेंबर्स के साथ साथ उधर ही क्लियर करें। फिर जो एक्टिविटी है उसकी क्या परफॉर्मेंस है। अब देखें एक्टिविटी की भी यहाँ पर 2 तरह की आ गई हैं। जो मैंने पहले ही बात आपको बताई थी ना, आप अब तीसरे पेज पे चले जाएं तो उधर आपने बता देनी है कि यहाँ पर एक्टिविटी की परफॉर्मेंस ऊपर चली गई है, लेकिन आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है, देकर इधर लिखना है ऊपर टॉप में कि एक्टिविटी कौन कौन सी हो रही है, एक्टिविटी की परफॉर्मेंस बतानी है आपने कि ऑनलाइन एक्टिविटी, जैसे ऑनलाइन एक्टिविटी है तो ऑनलाइन एक्टिविटी कौन सी हो रही है। जैसे आपने ये आगे डाल दिया ऑनलाइन एक्टिविटी के आगे कि ये काम हो रहा है ऑनलाइन एक्टिविटी में, ताकि देखने वाले को अट्रैक्टिव बनाए, अपनी रिपोर्ट को अट्रैक्टिव। फिर फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे फिज़िकल एक्टिविटी हुई है तो फिज़िकल एक्टिविटी के आगे ये वाली बात लिख दें, ये वाली एक पेज पे आ गई। रिपोर्ट के एंड पे आपने अपनी सजेशन देनी है कि नेक्स्ट मंथ आपने किस तरह का काम करना है, क्या काम करना है, अपनी आपकी टीम्स ने, आपके कैबिनेट ने, आपने किस तरह का आप करना चाह रहे हैं कि आपकी इस बार जो मिस्टेक्स हुई हैं वो भी आप लिख सकते हैं सजेशंस में कि आपने आज पिछले मंथ ये काम किया तो और ये नतीजे निकले, तो उसकी अब बरक्स आप नेक्स्ट मंथ में ये काम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे तो आप ये बेनिफिट होगा, ये इस तरह का काम करेंगे। अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं, आपने अपना सजेशन देना कि आपने किस तरह का काम करना है। फिर उसके बाद आपने साथ में ये भी बता देनी है कि मीटिंग की अरेंजमेंट्स, कि आपकी मीटिंग्स किन चीज़ों पर अरेंजमेंट्स हो रही हैं, फिज़िकली मीटिंग्स हो रही हैं आपकी, जूम्स पर है, टीम्स पर है या व्हाट्सएप्स पर हैं। ये वाली बात आपने रिपोर्ट के लास्ट में लाजमी डालनी है। एक सजेशन बहुत लाजमी डालना है कि आपने अगले मंथ क्या काम करना है। फिर आप ऐसा कोई एक मैसेज दे सकते हैं लास्ट पे अपना रॉयल के बारे में कि किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, ये चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। और किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ
किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं कि आपने पिक कैसे इंसर्ट करनी है या आपने किस तरह की अपनी एक्टिविटीज़ को ऐड करना है, रिपोर्ट किस तरह करनी है। लेकिन आप बी केयरफुल कि आप अपनी फ़ॉन्ट के साइज़ 16 से ऊपर लेकर ना जाएं। एक फिर आप और साथ में आपने परफॉर्मेंस हर एक मेंबर की लाजमी ऐड करनी है। हेड की जैसे मैंने इधर यहाँ पर डाली हुई है एक्टिव, तो अपने हेड्स के आगे इस तरह करके बना दें। फिर एक क्वेश्चन था कि अगर सारे कॉलम्स में डाल दें कि जैसे ये है तो सारे, अगर मेंबर्स के भी कॉलम में डाल देंगे तो हेड्स के भी कॉलम्स में डाल देंगे तो बहुत मैथमेटिकली फॉर्म बन जाएगी। उस तरह आपने नहीं बनानी। आप ऊपर हेड्स के दें, हेड्स एक्टिव है नहीं एक्टिव है, या मोर एक्टिव है मोस्ट एक्टिव है, तो ये वाली बात लिख दें आप हेड्स के लिए। नीचे आप मेंबर्स के नाम लिखें, लिख के तो मेंबर्स की परफॉर्मेंस डालने की ये बंदा 70% अंदाज़ा हो जाता है ग्रुप्स में देख कर, काम देख कर के 70% रिप्लाई कर रहा है, 80% कर रहा है, 50% है, 0% है, तो आप बता सकते हैं। फिर वो उससे कॉन्टेक्ट किया जाएगा कि ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।